Imagine a world where humans had no permanent homes, no farming and no cities, just survival in forest and caves. लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे कैसे इंसान शिकारी और गैदर से फार्मर बना और कैसे एक जगह सेटल होने का सफ़र शुरू हुआ। आज के वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटर्स और गैदर्स का जीवन कैसा था, खेती और पशुपालन कैसे शुरू हुआ, सेटल लाइफ ने इंसानी समाज को कैसे बदला। लाइफ ऑफ हंटरर्स एंड गैदरर्स। कौन थे ये लोग? ये लोग प्राचीन समय के इंसान थे जो पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन से 12,000 साल पहले और मीसियोलिथिक एज 12,000 से 10,000 साल पहले में जीते थे। ये जानवरों का शिकार करते और जंगल से फल, जड़ और बीजों को खाते थे। शिकार और फूड गैदरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी होता था, जैसे कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रॉक शेल्टर्स में प्राचीन पेंटिंग और टूल्स मिले हैं जो हंटर्स गैदरर्स की जिंदगी दिखाते हैं। टूल्स का डेवलपमेंट। पत्थर के हथियार बनाए जाते थे शिकार और वुड कटिंग के लिए, जैसे कि दावजली हैडिंग, असम में मिलने वाले टूल्स और बर्तन। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन। फार्मिंग की शुरुआत भी इसी दौरान हुई थी। लगभग 10,000 साल पहले लोगों ने देखा कि बीज उगाए जा सकते हैं और पशुओं को पाला जा सकता है। खेती और पशुपालन ने एक जगह सेटल लाइफ शुरू करने का रास्ता बनाया। पशुओं को पालना सीखा। कुत्ते, बकरी, भैंस और उन्हीं जानवरों को पाला गया जो इंसानों के लिए काम आ सके, जैसे कि मेहर घर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पशुपालन और खेती के प्राचीन सबूत मिले हैं। खेती और डोमेस्टिकेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? वीट और बैर्ली उगाना शुरू हुआ। शिप और गोट्स का डोमेस्टिकेशन भी वहीं हुआ और इन्हीं 2 चीज़ों ने इंसानों की ज़िंदगी बदल दी। फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन के कारण लोग एक जगह रहने लगे। लोग नए काम करने लगे, जैसे पॉटरीज और टूल्स बनाना। सेटल लाइफ एंड सोशल स्ट्रक्चर। घर बनाने की शुरुआत। मड और ब्रिक्स के घर बनाए जाने लगे। मेहर घर में सबसे पुराने घर मिलते हैं। पॉटरी और टूल्स बनाकर फूड को स्टोर करना शुरू किया गया। चिरांद, जो बिहार में है, और दावजली हार्डिंग, जो आसाम में है, इन जगहों पर टूल्स के सबूत मिले हैं। विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ। स्मॉल सेटलमेंट्स बड़े विलेजेस और ट्रेड सेंटर्स में बदलने लगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होने लगे। लोगों के रोल्स डिवाइड होने लगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग जगहों पर प्राचीन टूल्स, पॉटरी और घर के अवशेष ढूंढे हैं। इम्पॉर्टेंट साइट्स। मेहर घर, यहाँ वीट और बार्ली उगाने के सबूत मिले हैं। दावजली हार्डिंग, जो आसाम में है, यहाँ पर टूल्स और पॉटरी मिले हैं। चिरांद, जो बिहार में है, वहाँ से बोन टूल्स और पॉटरी मिले हैं। बुरज़ाहोम, जो कश्मीर में है, लोगों के रहने के और हंटिंग टूल्स के प्रमाण मिले हैं। इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग एंड सेटल लाइफ। फार्मिंग के कारण फूड का सरप्लस होने लगा, जिसने ट्रेड और नए ऑक्यूपेशंस के लिए रास्ते बनाए। विलेजेस टाउन में बदलने लगे और समाज में नया विकास हुआ। बट इसी के साथ लोगों ने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए, जैसे कि एक जगह रहने से बीमारियां और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ज़्यादा होने लगा। आज हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उसका आज से क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, आज की फार्मिंग और अर्बन सोसाइटीज़ की शुरुआत इसी फेज से हुई है। कंक्लूजन। ये था इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव। शिकार और जंगल से खेती और विलेज तक का सफ़र। ये चैप्टर में हमने देखा कि प्रोग्रेस की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है, जैसे एक बीज उगाना, जो आज के एडवांस वर्ल्ड का फाउंडेशन है। आपको क्या लगता है इंसानी इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था?
कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।